सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। गाइस, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड डेली एक्टिव मैं ट्रेडर्स लैंड का जो ऑफिशियल टेलीग्राम का चाहिए, यहाँ पर मैं डेली एक्टिव हूँ, जहाँ पर मेरे सारे एनालिसिस मैं जो बोल रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन करते रहता हूँ। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाए ज्वाइन कर सकते हो। एंड कल की ट्रेड्स का बताऊंगा मैं कहाँ पर पोजीशन ट्रेड लिया था। मैं उसके बाद प्रॉफिट बुक करा, प्रॉफिट बुक करने के बाद शॉर्ट कवरिंग बहुत ही जबरदस्त आई। एंड आज की ट्रेड देखेंगे तो बहुत ही छोटा मूव कैप्चर करा था मैं, क्योंकि मुझे बॉटम नहीं मिल रहा था। उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले कल का दिन का देखेंगे आप, तो ये जो क्लोजिंग थी कल की, ठीक है, मैं गैप डाउन ओपन हुआ। कल का गैप डाउन का अगर आप देखेंगे तो मैं प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करा कल 20 का, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, ठीक है। यहाँ पर होपफुली आप देखे होंगे। सो ये वाला 23 250 का प्रीमियम शॉर्ट किया था मैं, ठीक है। 23 250 में शॉर्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर मार्केट क्लोज दिया था, दिख रहा है आपको यहाँ पर 23 250 का रीजन यही था कि ये लेवल को मार्केट फॉर शॉर्ट टेस्ट करने वाला है। वो कैसा पता चलेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, ये मार्केट यहाँ पर है, मार्केट क्लोज किया यहाँ पर। तो अगर इसके लिए ये लिक्विडिटी अगर से होती थी, ये लिक्विडिटी इनफ होती तो ऊपर चले जाता था। तो अब नीचे आएगा तो गैप फिलिंग करेगा, या तो यहाँ से गैप फिल करेगा मार्केट, या तो यहाँ से गैप फिल करेगा। इस वजह से मैं क्या किया था, 23 250 के पास का प्रीमियम शॉर्ट किया था डीप इन द मनी, एक्सपायरी से एक दिन पहले। एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली 23 250। 194 का प्रीमियम डायरेक्टली 80 पे ओपन हुआ। और अगर आप देखेंगे तो मैं जो बुक करा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पे मैं प्रॉफिट बुक करा, अच्छा खासा 44,000 का प्रॉफिट इसके अंदर बुक हुआ। और मोर देन 137 पॉइंट्स इसके अंदर, 134 पॉइंट्स कैप्चर हुए। मैं हमेशा पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ, ना कि प्रॉफिट पे। चाहे आप एक लॉट से करो मैटर नहीं करता, आप 4 लॉट से करो, 5 लॉट से करो, डजेंट मैटर। बट मैटर ये करता कि आप पॉइंट्स मार्केट से कितने निकाल रहे हो, ठीक है। उससे पहले के दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला मूव मैं कैप्चर करा था, टॉप वाला। उससे पहले के दिन का बता दूंगा आपको, ये वाला। देखो, मार्केट क्लोज होने के बाद में चार्ट एनालिसिस बहुत आसान होता, ठीक है। ये वाला जो टॉप, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप मैं यहाँ पर मैं कॉल शॉट किया था, अच्छा खासा यहाँ तक राइट किया था। ये वाले मूव में अच्छे खासे कितने कैप्चर हुए जब भी देखो आप देखते हैं यहाँ पर ग्रुप में मेंशन किया हूं मैं। 158 पे शॉर्ट किया था, 91 पे बाय हुआ। भाई कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए देख लो आप। इट्स नॉट इजी, ठीक है। 67 पॉइंट्स कैप्चर हुए, फिर 134 कैप्चर हुए। फिर आज के दिन में अगर आप देखेंगे मतलब कि अगर आप देखेंगे 218 पे शॉर्ट किया था, 192 पे 50% क्वांटिटी बुक कर लिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 30 पॉइंट्स कैप्चर, यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स कैप्चर हुए। इसके अंदर भी टीएसएल हिट हो गया। आज की ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा। अरे भाई, मार्केट तो ऊपर जा रही है, आप कॉल शॉर्ट करके बनाए पैसा। तो हाँ, बिल्कुल रीजन बताऊंगा मैं आपको, क्या रीजन था इसके पीछे। देखेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट था ना, तो मैं यही बोल रहा था कि भाई यहाँ पर ट्रैप नहीं किया अभी। या तो बायर्स को ट्रैप करेगा या तो सेलर्स को ट्रैप करेगा। अभी सेलर्स जो है ना, अगर मार्केट जाना होता, सेलिंग फास्ट होती, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट हो गया मार्केट, गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद कोई मूव नहीं था ऊपर साइड। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, बॉटम ढूंढेंगे, यहाँ बॉटम ढूंढेंगे, यहाँ बॉटम ढूंढेंगे, ये यहीं पर बॉटम ढूंढेंगे। ये गलती मैं कब किया था, ये गलती ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक पहले मैं सेम गलती किया था, जो कि आज रिपीट नहीं किया। बॉटम ढूंढने स्टार्ट कर दिया था मैं, मतलब कि एग्जॉस्ट हो गया मार्केट। एग्जॉस्ट होने के बाद में क्या करा मैं, इस तरह से यहाँ एक एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री। तो ये मूव बहुत से लोग मिस कर देते, इवन दो मार्केट में गया पुट से आपका एसएल हिट हुआ, पुट शॉर्ट करे मार्केट आपका क्या करे, यहाँ पर मल्टीपल टाइम एसएल हिट करी। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो आया मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर आप देखें कि भाई हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ से रिवर्सल आता हूँ, यहाँ पर आपका एसएल हिट कर दिया। तो मल्टीपल टाइम, एक दो से तीन, ये जो मूव आया अनएक्सपेक्टेड मूव था। ये दिख रहा है आपको, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, ना कि यहाँ पर सपोर्ट था। सपोर्ट कहाँ पर था भाई, सपोर्ट था नीचे साइड, ठीक है। आपको 23,000, 22,000, 23,000, 50, 75, ये एरिया में सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से बाइंग आई, क्योंकि सेलर्स को इन्वाइट करना था। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, इस तरह के कैंडल में रिवर्सल बहुत
मर्तबा कैप्चर किया मैं, अगर ये सपोर्ट रहता था, लिक्विडिटी जोन रहता, तो मैं यहाँ पर फॉर श्योर पुट शॉर्ट करता था, बट यहाँ पर लिक्विडिटी जोन नहीं था, बट मार्केट यहाँ से पलट गया। अगर आप देखेंगे तो ये क्लोजिंग भी है यहाँ पर एक दिन की, बट आई डोंट थिंक इतना बड़ा ज्यादा सपोर्ट है। 23,000 को राउंड लेवल को मैं सपोर्ट मानता हूँ। यहाँ से वन वे जब गया, मैं ये देख रहा था कि जिस तरह के कैंडल बने ना यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये गामा ब्लास्ट हुआ। एंड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये वाला परफेक्ट। सो किस तरह के कैंडल, मतलब कि अगर आप देखेंगे लो कितना आया, ये इसका लो था 132 और हाई कितना क्या है 132, तीन से चार कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये दो तीन कैंडल स्मॉल छोड़ दो, एक दो तीन कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई कितना गया भाई 230 चला गया। मतलब कि अगर विद इन 5 यहाँ से 147 से ऑलमोस्ट 231 90 पॉइंट्स, करीब करीब 90 पॉइंट्स, पांच एक एक तीन कैंडल में चले गए, ठीक है। तो ये मेरे लिए ये था कि भाई ये तो सिर्फ मार्केट को ट्रैप करने के लिए जा रहा है, क्योंकि मतलब कि सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, और लोग ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये जो करके रखे लोगों का स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है। देखो लॉजिक होना हर चीज के पीछे, अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं या पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग अगर ब्रेक डाउन में ट्रेड करे इस वालों होंगे, स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर होंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले क्या करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, देन उसके बाद नीचे जाएगा। यही चीज ऑडियो में यही बोला, या तो सेलर्स चाहिए तो सेलर्स कहां पर है भाई, सेलर्स उसको मिलेंगे या ये एरिया में बड़ा एक रेड कैंडल में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि या एंट्री बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता था यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने का। पुट शॉर्ट कब करोगे आप, पुट शॉर्ट जब करोगे आप, आपको एक मूव मिलेगा, या तो पुल बैक मिलेगा, रिटेस्ट मिलेगा। कॉल शॉर्ट कब करोगे आप, आया मार्केट ट्रैप किया, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी लिया, फिर मूव करा यहाँ पर, या तो यहाँ पर कॉल करने का था मेरा रिटेस्ट के बाद, या तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने का प्लान था। मार्केट एकदम बीच में से पलट गया, पलटते कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके एक एक स्टॉप एटलीस्ट एक डीप पुल बैक लेगा। ये डीप पुल बैक में एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे। देन उसके बाद में अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तो प्रीमियम डीके मेरे को मिल जाएगा, या तो फिर अगर रिवर्सल हो रहा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगेंगे। सेम चीज वही किया मैं, जैसा यहाँ पर आया बहुत से लोग ये ब्रेकआउट में ट्रेड करे होंगे, एंड लोग स्टॉप लॉसेस उड़ाया, लिक्विडिटी लिया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने पे एंट्री लिया मैं, 218 पे एंट्री लिया। एसएल कितना था भाई मेरा 231, दिख रहा है आपको अच्छा खासा एक 230 231 20 से 21 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल था, एंड मेरे फेवर में आया मार्केट। अगर आप देखेंगे तो 180 तक गया, तो 218 से 180 तक ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 38 पॉइंट्स यहाँ पर मेरे को मिले। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग एसएल लगा के नहीं, 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया, रिमेनिंग टीएसएल लगा के निकल गया। अब यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ जब मार्केट मूव कर रहा था बुक 50%। एंड एंट्री के बाद देखो आप, जब भी मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पर एंट्री टेक इन कॉल शॉट, दिख रहा है आपको यहाँ पर कॉल शॉट का यहाँ पर बनाया हो, जैसा एंट्री लिया यहाँ पर बना दिया, देख सकते हैं आप लाइव मार्केट में। देन उसके बाद 50% क्वांटिटी बुक कर लिया, एसएल लगाने के बाद में मेंशन किया 218 के बाद देखो आप कितने पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए वो भी डाला यहाँ पर। तो देन उसके बाद में ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हुआ वो भी डाला, टीएसएल यहाँ पर मेरा निकल गया, मैं 214 पे रिमेनिंग जो मेरी 50% क्वांटिटी थी वो निकाल दिया। तो या तो आप मार्केट का देखो, तीन वेव रहते हैं मार्केट के, हमेशा यही बोलता हूँ। अगर ये एक्सपायरी रहती थी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत ऑप्शन सेलर इसको रिलेट करेंगे, ये एक्सपायरी में ये वीक आता था ना, ये अगर निफ्टी की एक्सपायरी रहती ना, यहाँ पर भी मैं कॉल शॉर्ट करता था अगेन वाला गामा ब्लास्ट में से, यहाँ से यहाँ तक के मूव में 60 पॉइंट आराम से मिल जाते थे मेरे को, ठीक है। तो आज एक्सपायरी नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन कॉल शॉर्ट नहीं करा। आप वेव रहते मार्केट में, ठीक है, या तो आप, ठीक है, या तो आप क्या करो, बॉटम पकड़ो, ठीक है, ये बॉटम यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा था, इस वजह से यहाँ ट्रेड नहीं करा। या तो आप ये जो मूव आया ना, रिवर्सल जब आता है ना मार्केट में, तो इस तरह से जाता है, देन उसका पुल बैक लेता, या तो आप वेव वन में ट्रेड करो, या तो वेव टू में ट्रेड करो, या तो वेव थ्री में ट्रेड करो, जो कि ये कंफर्मेशन हो जाता है कि लोअर हाई से मार्केट हायर हाई में शिफ्ट हो रहा। तो ये मैं वेव टू में ट्रेड करा, दिख रहा है आपको ये वेव वन बॉटम नहीं मिला था, वरना यही पुट शॉट करता था, वेव टू देन वेव थ्री, अगर थर्ड ट्रेड होती तो ये एरिया में होती थी। चूंकि अगर ये एरिया में अगर मैं लेता तो वेव थ्री में एंट्री लेता था, जो कि मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान था कॉल शॉट करने का। आपको समझ में आया? तो ये चीज है, तो आपका प्लान क्या है, मार्केट ऊपर गया तब भी आप कॉल शॉट करके पैसा बना सकते हैं,
एंड मार्केट नीचे गया तब भी आप प्रॉफिट मतलब कि पैसा बना सकते हैं। बट मार्केट के फेवर में मार्केट मतलब कि जिस तरह जैसे कि बुल मार्केट है, बुल मार्केट के फेवर में अगर आपको कोई पुट शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं तो ज्यादा पॉइंट्स के लिए वो होल्ड कर सकते हैं आप। नहीं, आप कॉल शॉर्ट करके पैसा बनाना चाह रहे हैं तो आपको आपका इंटेंशन ये है कि भाई मैं मेरे को टॉप ढूंढना है या तो पुल बैक ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर बैठना नहीं है, आपको जल्द से जल्द निकलना है। जैसे कि मैं यहाँ पर निकल गया, यूजुअली मैं 50 से 60 पॉइंट निकलता हूँ, बट मार्केट के अगेंस्ट में था मैं, ठीक है, यहाँ पर अगेंस्ट में था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था साइडवेज या तो पुल बैक लेगा और 30 पॉइंट मिलेंगे, निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर 40 पॉइंट 38 पॉइंट मिल रहे थे, मैं निकल गया यहाँ पर रिमेनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट टीएसएल लगा के ऑलमोस्ट निकल गया इस तरह से। वरना मैं पुट शॉर्ट करता था ये एरिया में। तो प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, देखो अब कितना बड़ा मूव आ रहा है, देखो अब अगर इसके बाद अगर पुट शॉर्ट करता तो भाई पुट शॉर्ट करने में कुछ फायदा नहीं, मार्केट इतना मूव करा ना। अगर मैं पुट करता, देखो ये मूव आया, मूव के बाद देखो साइडवेज हो गया 107 से। अब देखो कितना कितना कुछ भी नहीं, ऑप्शन बायर का पैसा बनाऊंगा, 10 पॉइंट मिलते अगर पुट शॉर्ट करता तो, समझ में आ रहा बात। वही ऑप्शन बायर का अगर यहाँ पर ऑप्शन बाय करता 217 से सीधा कितना हाई गया है, 330 तक गया। आसान नहीं है, फिर 330 से सीधा फिर 262 पे ट्रेड कर रहा, 50 पॉइंट का मूव, यहाँ से यहाँ तक का 50 पॉइंट का मूव। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है भाई, ऑप्शन बायर का भी पैसा बन रहा है इसमें एंड ऑप्शन सेलर का भी पैसा बन रहा है, ठीक है। कॉल का प्रीमियम देखो अब कितना जबरदस्त मूव कर रहा है ऊपर साइड, एंड पुट का प्रीमियम गिर रहा है, उतना ज्यादा नहीं गिर रहा है जितना गिरना चाहिए, ठीक है। सो ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, यही था, ठीक है। आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिलता रहे। एंड नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, एंड इंस्टाग्राम का भी आपको मिल जाएगा, ताकि वहां पर मेरे जो स्टोरीज में एंट्रीज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।